वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। फिर से आ गए हैं हम टेंस का पार्ट 2 लेकर के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा चुका है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी देखेंगे हम लोग हिंदी से अंग्रेजी चल रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको अंत तक देखेंगे ज़रूर, क्योंकि लास्ट में जो है जो आप नहीं जानते होंगे उस चीज़ को भी हम आएंगे लेकर के। सबसे पहले देखेंगे पहचान। पहचान क्या होता है? क्रिया प्लस रहा, रही, रहे, है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन हाँ, बहुत लोग जो कहते हैं कि हिंदी से नहीं होता है अंग्रेजी, इसका भी प्रूफ जो हम लास्ट में करेंगे कि हिंदी से अंग्रेजी सही में नहीं होता है, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं। इसके बिना हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। यदि हम बिहारी हैं, इंडियन है, अंग्रेजी से दूर दूर रिश्ता नहीं है, इसके बिना हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हैं। हिंदी से चलना ही पड़ेगा, ये परम सत्य है। पहचान क्या है? क्रिया प्लस रहा, रही, रहे प्लस है। अब उसी कहानी को देखेंगे। वह जा रहा है। अब जा रहा है तो हमारे पास एक वर्ब है जा, जो क्या बता रहा है? जाना, जो एक क्रिया है। जाना एक क्रिया है और उसी जाना में रहा है, रही है लगा हुआ है। हम लोग काम कर रहे हैं, रहे आ गया। तो काम करना अपने आप में एक वर्ब है, क्रिया है। यह वर्ब है, क्रिया है। अंग्रेजी सीखना अपने आप में वर्ब है। तो वर्ब के बाद लगा हुआ क्या है? रहा, रही, रहे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसका पहचान क्या होता है? इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वी में V1 में IN जोड़ दीजिए, या इसी को आप कहते हैं V4। इसमें कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। इसी में V4 प्लस में आगे ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। अब इस पे हमको बनाना है। अब इज जो है, इज सिंगुलर नंबर के साथ होता है और प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग होता है, और एम सिर्फ और सिर्फ आई के लिए प्रयोग होता है। पहले नंबर को हम बना लेते हैं। पहले नंबर वह जा रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ही। और ही सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। ही इज। और जाना का गो होता है, और गो में जोड़ना क्या है हमको? ING फॉर्म। तो इसमें सिंपल सी ING फॉर्म जोड़ दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। सेकेंड नंबर, हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग बी, और बी के साथ ये हम लोग। अब हम लोग सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। इसके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे, VR। और काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, इसके अंग्रेजी क्या होगा? वर्किंग, WRKING, वर्किंग। कंप्लीट हुआ। अब वर्किंग है, इसको दो तरह से हम लोग बनाते हैं। या तो वर्किंग कर दीजिए, या और देके बना दीजिए BR डूइंग वर्क। दो तरह से हम बना सकते हैं इसको। तीसरी नंबर है, तुम लोग अंग्रेजी सीख रहे हो, इसको बनाएंगे हम तुम लोग यू, और यू के साथ आर। सीखना का होता है लर्न, LEARN, लर्न, और इसमें हम जोड़ देंगे क्या? ING फॉर्म। और जो बच गया ये अपने आप में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इंग्लिश को एज इट इज़ लिख दीजिए, इंग्लिश। बात यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर बात करते हैं अगर निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव, तो निगेटिव में हम क्या करेंगे दोस्तों? फिर से देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब पहली नंबर, वे लोग हो हल्ला नहीं कर रहे हैं। अब निगेटिव है, ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। आपको पहचान भी करना है तो इंट्रोगेटिव जो होगा उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। सभी में क्वेश्चन मार्क होगा। जिसमें क्वेश्चन मार्क लग गया वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव है, और इसमें भी हमने ये तो पॉजिटिव लिखा गया, इसमें निगेटिव करना जरूरी है। चलिए निगेटिव, इसमें हम नॉट जोड़ देंगे। इज, एम, आर के बाद नॉट, ये निगेटिव हो गया। पहली नंबर निगेटिव है, निगेटिव बना देते हैं। वे लोग हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, बनाएंगे दे, और दे के साथ हम लोग पुट करेंगे आर, और आर इज, एम, आर के बाद नॉट लगाना है। नॉट और प्लस हो हल्ला करना का होता है अंग्रेजी मेक अ नॉइज। अब मेक अ नॉइज है तो एक चीज़ इसमें जानेंगे, मेक अ नॉइज है तो ए में कि मेक अ नॉइज। अब इतनी बड़ी वर्ब है और वर्ब में ING हम किस में लगाएं? बहुत सारे बच्चे करते हैं
इसमें लगा देते हैं आईएनजी। इसमें आईएनजी नॉइज में नहीं होगा, इस मेक में हम जोड़ेंगे आईएनजी। इसमें हम जोड़ेंगे मेक में आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज। बात सही हुआ। क्या रोहन वहाँ जा रहा है? क्या सेंटेंस क्या से शुरू है, इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में होता है इसी में हम इज एम आर जो है इसी को बाहर कर देते हैं, इंट्रोगेटिव में बाहर कर देते हैं, हो जाता है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में है क्या से है, तो रोहन वहाँ जा रहा है, क्या रोहन, तो रोहन अपने आप में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे और इज लगाने के लिए हमको सबसे पहले इज को बाहर करेंगे और तब लिखेंगे हम सब्जेक्ट को। और रोहन, इज रोहन गोइंग, जाना का होता है गो, यानी गोइंग, गोइंग, और वहाँ का अंग्रेजी जो बच गया है देयर, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क आपको इंग्लिश में ही देना है। बात सही हुआ। तीसरी नंबर जो है, थर्ड नंबर, क्या रोहन वहाँ नहीं जा रहा है, बस सेम कहानी है। अब इसमें क्या करना है, हमको नॉट लगा देना है। अब नॉट को हम कहाँ करेंगे, इज में ही लगा दीजिए, इज में ही इजंट लगा दीजिए, इजंट कर दीजिए और सेम टू सेम उसको एज इट इज लिख दीजिए, रोहन गोइंग देयर। ये भी बात क्लियर हुआ। इजंट रोहन गोइंग देयर, बात ठीक है, कुछ है ही नहीं। जब निगेटिव होगा तो इज एम आर में ही हम नॉट को जोड़ देंगे, इज का इजंट कर देंगे, एम का अमंट नहीं होता है, एम का भी आरंट हो जाता है और आर का तो आरंट होता ही है। आगे जो है क्या रोहन, ये तो हो गया है। फोर्थ नंबर, वह क्यों अंग्रेजी पढ़ रहा है, फोर्थ नंबर में क्या बनाएंगे, वह क्यों, तो वाई, वाई इज ही स्टडिंग इंग्लिश। बात सही हुआ। फिर ये आगे है सालू, सालू कहाँ काम नहीं कर रही है, अब कहाँ, फिर उसी प्रकार से 5 नंबर में क्या करेंगे हम, कहाँ का अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड को पहले लगा देंगे, वेयर इज सालू, सालू नॉट वर्किंग, नॉट वर्किंग। फिर से हम एक बार देखते हैं इसको, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स। जो लोग कहते हैं कि हिंदी से नहीं पढ़ा आता अंग्रेजी को, इसीलिए बोलते हैं कि नहीं पढ़ा आता है। क्यों, क्योंकि वह उससे प्यार कर रही है। अब रहा रही तो यहाँ पे आ गया एक्शन में, एक्शन में रहा रही तो आ गया, लेकिन आप इसको जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, शी इज लविंग, लव को आईएनजी फॉर्म कर दिए और आगे ही, और ये गलत हो जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि हिंदी से नहीं। लेकिन ये कुछ हद तक ऐसे होते हैं, फिर भी उसका भी कुछ उपाय हैं, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसको हम बोलते हैं एस्टेटिव वर्ब के रूप में। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है बल्कि फीलिंग आता है, तो जिस वर्ड में फीलिंग आता है, जिस वर्ब में, उसको हम आईएनजी फॉर्म नहीं बनाते हैं। इसलिए ये सभी के सभी शब्दों को, जितना भी वर्ब्स हैं उस सभी को हम प्रेजेंट एंड डेफिनिट में ही बनाते हैं। इसलिए इसका स्ट्रक्चर इसका भी होगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जो पहले पढ़े हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट में, उसी में हम उसे जान रहा हूँ, आई एम नोइंग हिम गलत होगा, क्योंकि हम तो उसे जानते हैं या तो नहीं जानते हैं। प्यार होता है या तो नहीं होता है, हो रहा है क्या होता है, ये एस्टेटिव वर्ब है और एस्टेटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म कभी बनता नहीं है। तो मैं उसे प्यार कर रही हूँ, इसका अंग्रेजी क्या होगा, फर्स्ट नंबर ही सी लव्स हिम, करेक्ट हुआ। आगे मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, सेकेंड नंबर, अब समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ, समझता हूँ या तो नहीं समझता हूँ, मैं अंग्रेजी को समझता हूँ या तो नहीं समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, ये क्या होता है, एस्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म नहीं लेगा। दूसरा नंबर, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, क्या होगा, आई अंडरस्टैंड यू। सिंपल सी बात कर दीजिए, आईएनजी फॉर्म ना लगाएंगे।
हम लोग उस समय को महसूस कर रहे हैं, महसूस होता है नहीं होता है, स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लगाने की कोशिश न करें। 3 नंबर हम लोग क्या बनाएंगे, वी फील, अब फीलिंग नहीं करेंगे, वी फील उस समय को, दैट टाइम, वी फील दैट टाइम, हम लोग उस समय को महसूस कर रहे हैं या करते हैं। रोहन खाना को स्वाद ले रहा है, अब स्वाद ले रहा है, ये भी जो है स्टेटिव वर्ब है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म ना लगाएंगे। क्या बनाएंगे 4th नंबर में, रोहन टेस्ट, TES लगा दीजिए, 3rd पर्सन होने के कारण इसमें एस लग जाएगा। रोहन टेस्ट किसका, खाना का, आगे फूड कर दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मैं तुम्हें जान रहा हूँ, 5 नंबर, आई नो यू, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगाने की कोशिश न करें। वॉचिंग दिस वीडियो until end. Again, I will meet you next video.